दुनिया के कई शासक जो विश्व पर स्थायी प्रभाव डाला है। इतिहास। खलीफा उमर बिन अब्दुल अजीज उस सूची के शीर्ष में से एक वह है। शीर्ष नेताओं में से एक माने जाते हैं। इस्लामी इतिहास में खलीफाओं के बाद अबू बकर, उमर, उथमान, अली और हसन में कुछ वृत्तों में उसे छठे के रूप में जाना जाता है। और इस्लाम के अंतिम खलीफा रशीदुन रोमन सम्राट उसकी बात सुनकर मौत ने कहा, उमर बहुत अच्छे थे व्यक्ति, मुझे देखकर लगभग कोई आश्चर्य नहीं हुआ। एक तपस्वी जिसने संसार का त्याग कर दिया। खुशी मनाओ और खुद को प्रार्थनाओं के लिए समर्पित कर दो भगवान की। लेकिन मैं सचमुच इस बात से आश्चर्यचकित हूँ। वह आदमी जिसके पास सारी सुख सुविधाएं थीं, दुनिया उसके चरणों में है और फिर भी वह एक हो गया है। उन पर आंखें मूंद ली और उन्होंने ऐसा जीवन जिया, धर्मपरायणता और आत्मत्याग। उमर इब्न अब्दुल अजीज के शासनकाल के रूप में खलीफा 30 महीने के लिए, लेकिन इतने कम समय में अवधि उसने दुनिया बदल दी। यह 92 साल का दौर सबसे चमकीला था। उमय्यद खलीफा का इतिहास। उनके पिता अब्दुल अजीज बिन मारवान थे, एक मिस्र शासक, और उसकी मां उमासिम की पोती थी। खलीफा उमर इब्न अल-खत्ता उमर इब्न अब्दुल अजीज का जन्म हुआ था हल्वान, मिस्र 63 हिजरी 682 में, लेकिन उनकी प्रारंभिक शिक्षा उन्हीं के द्वारा हुई। मां के चाचा प्रसिद्ध विद्वान मदीना में अब्दुल्ला इब्न उमर, वह अपनी मृत्यु तक मदीना में रहे। पिता 704 में अपने पिता की मृत्यु के बाद उसे उसके चाचा खलीफा ने बुलाया था, अब्दुल मलिक, और बेटी से शादी की, फातिमा के रूप में नियुक्त किया है। वर्ष 706 में मदीना का गवर्नर उमर मदीना के शासक बने रहे। खलीफा वलीद के शासनकाल के दौरान बिन अब्दुल मलिक और खलीफा सुलेमान, हालांकि जब सुलेमान था गंभीर रूप से बीमार, वह एक नियुक्ति करना चाहता था उत्तराधिकारी, लेकिन उसके बेटे अभी भी थे नाबालिग। एक वरिष्ठ सलाहकार रेग अल-हवा खलीफा सुलेमान के सामने प्रस्ताव रखा कि उसका चचेरे भाई अब्दुल्लाह इब्न अब्दुल अजीज को नियुक्त करें उसके उत्तराधिकारी के रूप में। सुलेमान ने स्वीकार कर लिया प्रस्ताव। चूंकि उन्हें खलीफा उमर नियुक्त किया गया था, लोगों को संबोधित किया और कहा, ओ लोग, कि मुझे दीन के लिए नियुक्त किया गया था। खलीफा की मेरी अनिच्छा के बावजूद भी और आपकी सहमति के बिना, तो मैं यहाँ हूँ। मैं तुम्हें तुम्हारी प्रतिज्ञा बैत से मुक्त करता हूँ, जिसे तुमने मेरा पालन समझ लिया है। जो आपको संतोषजनक लगे उसे चुने। अपने खलीफा के रूप में लोगों ने चिल्लाकर कहा, हे उमर, तुम जो हो उस पर हम विश्वास करते हैं और हम चाहते हैं कि आप खलीफा बने। और उसने कहा, हे लोगों, मेरे आज्ञाकारी बनो, और यह कि मैं परमेश्वर की आज्ञा मानूंगा, और यदि मैं परमेश्वर की आज्ञा का पालन मत करो और तुम मूर्ख नहीं हो। मेरी बात मानने के लिए उमर इब्न अब्दुल अजीज ने खलीफा के रूप में 30 महीने तक शासन किया, लेकिन उस छोटी सी अवधि में उन्होंने दुनिया बदल दी। उमय्यद खलीफा के 92 साल के इतिहास में यह अवधि सबसे चमकदार थी। उनके पिता अब्दुल अजीज बिन मारवान मिस्र के शासक थे और उनकी मां उम्मे आसिम खलीफा उमर इब्न अल-खत्ता की पोती थी। उमर इब्न अब्दुल अजीज का जन्म 63 हिजरी 682 में मिस्र के हल्वान में हुआ था, लेकिन उनकी प्रारंभिक शिक्षा उनकी मां के चाचा प्रसिद्ध विद्वान अब्दुल्ला इब्न उमर ने मदीना में दी थी। वह 704 में अपने पिता की मृत्यु तक मदीना में रहे। उनके पिता की मृत्यु के बाद उनके चाचा खलीफा अब्दुल मलिक ने उन्हें बुलाया और बेटी फातिमा से उनका विवाह कर दिया। उन्होंने वर्ष 706 में मदीना का गवर्नर नियुक्त किया। वह बहुत ईश्वर भीरू था और उसे राजा की विलासिता का स्तर पसंद नहीं था। उसके पास विकल्प है, सुविधा है, उसकी शक्तियां हैं। उमर बिन अब्दुल अजीज ने सभी व्यक्तिगत संपत्ति और संपत्ति बैत अल माल में जमा कर दी। उमर ने भी शाही महल छोड़ दिया और एक साधारण घर में रहना पसंद किया। उन्होंने शाही पोशाक के बजाय एक कच्ची पोशाक पहनी थी और अक्सर आम जनता के लिए अज्ञात रहे, जैसा कि उनके परदादा खलीफा उमर इब्न अल-खत्ता ने किया था। खलीफा नियुक्त होने के बाद उसने रईसों, दासों, नौकरानियों, घोड़ों, महलों, सोने के वस्त्रों और अचल संपत्ति के सभी शानदार परिशिष्टों को त्याग दिया और उन्हें बैतुल माल को वापस कर दिया। उसने अपनी पत्नी फातिमा से अपने पिता खलीफा अब्दुल मलिक से मिले गहने भी लौटाने को कहा। वफादार पत्नी ने उनके अनुरोध का पालन किया और इसे बैतुल माल को सौंप दिया।
बाद में उन्होंने अपनी विलासिता की वस्तुएं 23,000 दीनारी में बेच दी और उस पैसे का उपयोग धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए किया। उन्होंने अपना कोई मकान नहीं बनाया। अल्लामा सुयूती ने अपनी इतिहास की किताब तारीख अल खुलफा में दर्ज किया है कि उमर ने खलीफा रहते हुए एक दिन में केवल 2 दिरहम खर्च किए थे। उनका वेतन उनके अधीनस्थ से भी कम था। उनके नामांकन से पहले उनकी निजी संपत्तियों से सालाना 50,000 दीनार आते थे, लेकिन जब उन्होंने अपनी सारी संपत्ति बैत अल माल को लौटा दी तो उनकी निजी आय घटकर 200 दीनार प्रति वर्ष रह गई। यह उनका निजी खजाना था जब उन्होंने पश्चिम में फ्रांस की सीमाओं से लेकर पूर्व में चीन की सीमाओं तक महान साम्राज्य का आदेश दिया। उनके लचीले और विनम्र व्यवहार ने कई लोगों को स्वेच्छा से कर चुकाने के लिए प्रेरित किया। इब्न कथीर लिखते हैं कि उमर द्वारा किए गए परिवर्तनों के कारण अकेले फारस से वार्षिक राजस्व 28 मिलियन दिरहम से बढ़कर 124 मिलियन हो गया है। उन्होंने फारस, खुरासान और उत्तरी अफ्रीका में कई सार्वजनिक कार्य किए, जिनमें नहरों, सड़कों, लाउंज और चिकित्सा सुविधाओं का निर्माण शामिल था। नतीजा ये हुआ कि उनके शॉट के दौरान 2.5 साल का शासन जनता इतने समृद्ध और संतुष्ट थे कि कोई भिखारी नहीं था। उमर की तारीफ की गई। हदीस के पहले संग्रह का ऑर्डर देना। औपचारिक रूप से डर है कि उनमें से कोई एक हो सकता है। दफा हो जाओ। अबू बकर इबन मोहम्मद इबन हज़्म और इबन शिहाब अल ज़ुहरी थे। हदीस को संकलित करने वालों में से उमर के आदेश पर पवित्र के उदाहरण का अनुसरण करना। पैगंबर उन पर शांति हो उमर ने चीन और तिब्बत में दूत भेजे और वहां के शासकों को इस्लाम अपनाने के लिए आमंत्रित किया। उमर के समय में ही मुसलमानों ने जड़ें जमाई और फारस और मिस्र की जनता के एक बड़े हिस्से ने इस्लाम अपना लिया। जबकि अधिकारियों ने शिकायत की कि सुधारों के परिणामस्वरूप राज्य जजिया का राजस्व तेजी से गिर गया, उमर ने उन्हें लिखा कि पवित्र पैगंबर मोहम्मद उन पर शांति हो को पैगंबर के रूप में भेजा गया था, लोगों को इस्लाम में आमंत्रित करने के लिए और नहीं। एक कर संग्राहक। उन्होंने पारिवारिक कर, विवाह कर, स्टाम्प शुल्क और कई अन्य करों को समाप्त कर दिया है। जब उनके अधिकांश अधिकारियों ने लिखा कि नए लोगों को इस्लाम में परिवर्तित करने से राजकोष समाप्त हो जाएगा, तो उन्होंने उत्तर दिया, मुझे ये कहते हुए खुशी हो रही है। अल्लाह हर किसी को मुसलमान बनते देखने के लिए आपके और मेरे लिए हम अपना भरण पोषण करने के लिए अपने हाथों से ज़मीन पर खेती करेंगे। एक अन्य अवसर पर एक मुसलमान ने एक गैर मुस्लिम हीरा की हत्या कर दी। जब खलीफा उमर को घटना की सूचना मिली तो उन्होंने गवर्नर को मामले में न्याय करने का आदेश दिया। एक मुसलमान को उस हत्यारे के रिश्तेदारों को सौंप दिया गया जिसने उसकी हत्या की थी। सादगी, न्याय और समानता की ये नीतियां उस समय के राजसी वर्ग को पच नहीं सकीं। इसलिए उमर के गुलाम को उमर को ये घातक जहर देने के लिए रिश्वत दी गई। जहर के बारे में सुनकर उमर ने गुलाम से पूछा कि उसने उसे जहर क्यों दिया। गुलाम ने जवाब दिया कि उसे इस काम के लिए 1000 दीनार दिए गए हैं। उमर ने वह पैसा उससे ले लिया और बैत अल माल में जमा कर दिया। उसने दास को रिहा कर दिया और आदेश दिया कि वह जल्दी से घर से बाहर निकल जाए, ऐसा न हो कि कोई उसे मार डाले। इस्लामी कल्याण पर बैत अल माल में यह उनकी आखिरी जमा राशि थी। उमर की मृत्यु रजब 101 एच में 38 वर्ष की आयु में होम्स के पास डेर सिमान में एक किराए के घर में हुई। उन्हें डेर सिमान में जमीन के एक टुकड़े में दफनाया गया था जो उन्होंने एक ईसाई से खरीदा था। कथित तौर पर उन्होंने इस इच्छा के साथ केवल 17 दीनार छोड़े थे कि इस राशि से उस घर का किराया चुकाया जाएगा जिसमें उनकी मृत्यु हुई थी और जिस जमीन में उन्हें दफनाया गया था उसकी कीमत का भुगतान किया जाएगा। इस प्रकार संसार की महान आत्मा चली गई।